जय हिंद दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिहार ज़मीन सर्वे से संबंधित। लोगों को बहुत समस्या आ रही है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों को। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और अभी भी मैं बना रहा हूँ। देखिए, ज़मीन सर्वे का जो वीडियो अभी लाया हूँ मैं आप लोग के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा आप लोग के लिए। तो ये बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है, तो आप किसी भी स्टेट से हैं तो बिहार में ज़मीन सर्वे होने के बाद आपके स्टेट में भी ज़मीन सर्वे होगा। बहुत साल हो गया है ज़मीन सर्वे हुए, तो इसलिए ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी स्टेट का है उसके लिए भी ज़रूरी है। तो बिहार में भी ज़मीन सर्वे चल रहा है, बाद में हो सकता है आपके राज्य में ज़मीन सर्वे हो। इसलिए जो है इस वीडियो को आप देखें और पूरी जानकारी रखें ताकि आपको भी ये वीडियो काम में आए। तो देखिए, लोगों का समस्या यहाँ पर ये हो रहा है, जॉइंट फैमिली में क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति के 5 भाई है तो एक व्यक्ति के नाम से उसका ज़मीन है, तो वो भी समस्या आ रहा है। बिना बंटवारा का है एक व्यक्ति, उसका कैसे होगा सर्वे। फिर देखिए, फिर क्या है, बंटवारा नहीं किया है तो उसका सर्वे कैसे होगा। और उसके बाद देखिए, ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन पर है तो उसका सर्वे कैसे होगा। गजमरुआ ज़मीन है तो उसका सर्वे कैसे होगा। उसके बाद है पेपर है तो कब्जा नहीं है, कब्जा है तो पेपर नहीं है, उसका कैसे सर्वे होगा। ये सारे कन्फ्यूजन है। और भी है, जो जिस व्यक्ति का कवल्ला है उसके पास दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसका कैसे सर्वे होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे हैं। हाल ही में ज़मीन खरीदा है, उसका कैसे सर्वे होगा। फिर लोगों का मतलब कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो एक एक करके मैं सारे चीज़ को मैं आप लोगों को कंफर्म करा देता हूँ। देखिए, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं और आपका मतलब कि वो ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ, संयुक्त फैमिली में है, तो उसका बंटवारा आप लोग कर लें। नक्शा बना के अमीन को बुला के बंटवारा कर लें, ताकि मतलब कि सबके नाम से, अगर 5 भाई हैं तो 4 भाई हैं तो अलग अलग मतलब सबके नाम से बंटवारा कर लें, ताकि सर्वे जो आएगा उसको आप अपना वंशावली देंगे तो उस आधार पर आपका जो है ज़मीन का सर्वे होगा, तो खतियान उस आधार पर बनेगा। अगर आप बंटवारा नहीं करेंगे तो फिर उसमें अब दिक्कत हो सकता है। संयुक्त बंटवारा जैसे करेंगे या अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। एक ही फॉर्म में 4 भाई है तो चारों भर के डिटेल्स देंगे तो उसमें आ जाएगा। तो चारों के नाम से जो है अलग अलग खतियान क्रिएट किया जाएगा। प्रपत्र 2 भरेंगे, प्रपत्र 3 भरेंगे तो उसमें जो है भर के डिटेल्स देंगे तो हो जाएगा। तो वो ज़रूरी है। अगर मानिए कि साथ में ही हैं, अलग नहीं हुए हैं और एक ही नाम, एक ही बड़े भाई के नाम से ज़मीन है, तो वो ज़रूरी है ना, 4 भाई और है उसके भी नाम से होना है, तो ये ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए, फिर लोगों का कन्फ्यूजन था कि बिना बंटवारा का, तो वही बंटवारा का क्लियर हो गया। और उसके बाद है कि ज़मीन जो है भाइयों और चाचाओं के नाम से है, मतलब कि चाचा के नाम से है तो उसके जो है अपने पिताजी के नाम से उसका बंटवारा कैसे होगा। तो देखिए, उसमें भी आप लोग अपना बंटवारा कर लें, उसके बाद उसका सर्वे वंशावली बना के सर्वे होगा। उसके बाद सरकारी ज़मीन पर है, एक कन्फ्यूजन और था कि सरकारी ज़मीन पर वो ज़मीन है तो उसका क्या ज़मीन मेरे नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ज़मीन को आप कब्जा करके रखे हुए हैं, उस पर रह रहे हैं, तो क्या वो आपके नाम से हो जाएगा। तो देखिए, ये भी कन्फ्यूजन मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अगर वो सरकारी ज़मीन है, उस पर आप घर बना के रह रहे हैं, तो वो ज़मीन आपके नाम से नहीं होगा, क्योंकि वो सरकार का ज़मीन है और वो ज़मीन पर जो है आपका नाम से या कोई भी आपका वंशज है तो वो आपके नाम से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सरकार का ज़मीन है, वो सरकार का ही रहेगा। सर्वे भले होगा लेकिन वो आपके नाम से नहीं होगा। आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपके नाम से नहीं होगा। गैरमजरूआ ज़मीन है, ये भी कन्फ्यूजन है लोगों का। गैरमजरूआ ज़मीन है तो उसका कैसे होगा। देखिए, गैरमजरूआ ज़मीन है तो वो भी सरकार की ही ज़मीन है, वो आपके नाम से नहीं होगा। वो उस पर आप रह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, तो उस पर कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन सरकार के अथी में है, कब्जा में है, तो वो सरकार का ही होगा। आप रह रहे हैं वो अलग मैटर है, वो सरकारी ज़मीन है तो सरकार का हुआ। अब देखिए, पेपर है तो कब्जा नहीं है, ये कन्फ्यूजन ये भी है। तो देखिए, आपके पास पेपर है, कोई दूसरा कब्जा किया हुआ है तो वो सर्वे, इसलिए तो सर्वे किया जा रहा है। पेपर आपके पास है लेकिन कब्जा नहीं है। जब सर्वे होगा, जब आपके नाम से खतियान क्रिएट होगा तो उसका आपका अधिकार हो जाएगा, उस ज़मीन पर आपके नाम से खतियान हो जाएगा, ठीक है। और जो आदमी कब्जा किए हुए हैं उस पर आप मुकदमा कर सकते हैं, उस पर आप कोर्ट्स के माध्यम से वो ले पाएंगे। उसको वहाँ से उसको हटना होगा। अगर दूसरे कोई आपका भाई, चाचा कोई भी है कब्जा करके रखा हुआ है तो उसे वहाँ से हटना होगा। तो ये हो गया क्लियर। इसलिए तो सर्वे हो रहा, ताकि कोई दूसरे का ज़मीन दूसरे कब्जा करके रह रहा है, कोई जा नहीं रहा है, तो वहाँ से उसको हटना होगा। फिर देखिए, एक कन्फ्यूजन और था कि कब्जा है लेकिन पेपर नहीं है। तो देखिए, आपका वो ज़मीन आपके कब्जे में है लेकिन वो ज़मीन आपका है और आपके पास इधर उधर खो गया है, पेपर आपके पास उपलब्ध नहीं है,
तो वो ज़मीन सर्वे करके वो पेपर उपलब्ध करा के आपको मतलब सही से वहाँ पर वंशावली बना के आपको जो है वो ज़मीन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका पेपर उपलब्ध जो है आपके पास नहीं हो रहा है, तो एक अमीन को ले जाके आप पेपर उपलब्ध करवा सकते हैं उस प्लॉट पर जाके कि उसका क्या था खासरा नंबर, प्लॉट नंबर, तो उससे आपका पेपर निकल जाएगा। ये हो गया समस्या का समाधान। अमीन को ले जाएंगे, वो ज़मीन को नापेगा, अगल बगल का जो खेसरा रहता है उसी के बगल का वो खेसरा नंबर होता है सेम, तो उससे उसका खेसरा नंबर पता चल जाएगा। अमीन आपको उसको ले जाइएगा ज़मीन पर, तो वो वहाँ पर नाप के वो बता देंगे। अब रहा ये क्लियर हो गया कि ज़मीन का जो है आपका पेपर नहीं है तो कैसे होगा, ये भी बता दिया मैंने। अब देखिए, जिस व्यक्ति का कवाला है उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसका कैसे होगा, ये भी लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मानिए कि आपने ज़मीन ख़रीदा हाल फिलहाल में और उसका जो है दाखिल खारिज अभी तक नहीं करवाया है, या पहले भी ख़रीदा है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उसका जो है कोई बात नहीं है। अगर उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी उसका सर्वे होगा, ठीक है। जब सर्वे करेगा तो वो खतियान क्रिएट हो जाएगा, तो वो आपके नाम से हो जाएगा। दाखिल खारिज नहीं भी करेंगे तो भी इसमें लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर होता है तो करा लें, नहीं कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो ज़मीन आपके नाम से होना चाहिए, आपके मतलब सही होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे के नाम से हो, ऐसा नहीं। आपके नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोगों को ये भी है कन्फ्यूजन है कि हाल ही में ज़मीन खरीदे हुए हैं उसका क्या होगा। देखिए, ज़मीन आपने हाल ही में ख़रीदा, 2 महीना पहले, 4 महीना पहले, 5 महीना पहले वो ज़मीन आपने ख़रीदा है, अब वो अभी तक वो ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो फिर वो इसका सर्वे कैसे होगा। या तो मान लीजिए कि उसका हो गया है, मान लीजिए दाखिल खारिज भी हो गया, आपके नाम से रसीद भी कट रहा है, तो हम क्यों करवाएं सर्वे, ये सर मतलब लोगों को कन्फ्यूजन है। देखिए, वो तो और कराना है आपको, आपके नाम से हो गया, मान लीजिए वो 50-60 साल पहले वो ज़मीन का जो है किसी और के नाम से था, वो आपके नाम से आपने ज़मीन ख़रीदा उसके पूर्वज से, तो वो ज़मीन ख़रीदा तो आपके नाम से वो खतियान बनेगा, आपके पास तो कवल्ला है उसका, तो खतियान बनेगा, तो आपका वो ज़मीन का पूरा अधिकार उस ज़मीन पर आपका हो जाएगा। इसलिए उसको जो है आपको सर्वे कराना है। खतियान बन जाने के बाद पूरा 100% हो जाएगा। जैसे कवाला लेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन बना रहता है, अब जो पहले के नाम से जो ज़मीन था, खतियान था, उसी के नाम से वो फिर रह जाएगा, ठीक है। कवाला भले आप लिए, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन रहेगा ना, खतियान तो उसी के नाम से रहेगा, क्योंकि ज़मीन का जो खतियान होता है, जो सबसे पहले जो लिया रहता है, जो पहले का उसी के नाम से रहता है, जब तक वो सर्वे नहीं होता वो खतियान उसके नाम से नहीं होता है। पहले कवाला लिए, एक दूसरे को बेचा, फिर तो तीसरे को बेचा, तो वो दिखा रहा है कवाला, ये दिखा रहा है, तो उसमें कन्फ्यूजन रहेगा। खतियान रहेगा तो सिर्फ एक का रहेगा, पहले का किसके नाम से था, इसलिए वो उसका सर्वे कराना ज़रूरी है। आप लोग को समझ गए। आप देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन है, परपत्र 2 कहाँ मिलेगा, परपत्र 3(1) कहाँ मिलेगा। देखिए, परपत्र 2 पर 3(1) ये फॉर्म जो है सारे जितने भी बुक स्टॉल हैं, जितने भी साइबर कैफ़े हैं, जितने भी फ़ोटो स्टेट करने वाले हैं, सारे जगह उपलब्ध हैं। जहाँ सर्वे अधिकारी आते हैं तो उसके पास जो है सिर्फ जो है मतलब 5-6 कॉपी 10 कॉपी रहता है, तो उतना फॉर्म नहीं, तो आप जाके ले सकते हैं, यहाँ से शॉप से, दुकान से जाके ये फॉर्म को ले सकते हैं, और इस फॉर्म को भर के इसके साथ डॉक्यूमेंट, अवसविंग शपथ पत्र, सारा डॉक्यूमेंट भर के आप वहाँ पर शिविर में जमा दे सकते हैं, या सर्वे अधिकारी को आप दे सकते हैं। तो ये फॉर्म को आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया आप लोग को। परपत्र 2 कहाँ मिलेगा, कैसे होगा, और ये जॉइंट फैमिली में है तो इसका कैसे होगा, फिर आपको बता दिया ग्राम जरूरत ज़मीन है तो उसका कैसे होगा, कब्जा है तो ये नहीं, पूरा क्लियर हो गया। कोई भी डाउट आप लोग को नहीं है इसमें। आप देखिए, लोगों को इसमें अब क्लियर कर दिए हैं। अब इसमें जो भी डाउट रहे वो वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या आपका क्या डाउट रहा, ठीक है। तो उस पर भी वीडियो आ जाएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये चैनल को जो है ना, सब्सक्राइब बटन है बगल में, उस पर सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन का निशान है, घंटी का निशान है, उस पर क्लिक करके घंटी को बजा देंगे। ये ज़रूरी होता है ताकि मैं आप लोग के लिए और भी वीडियो इस तरह का लेके आऊँ, और वीडियो को शेयर कर देंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो ये वीडियो को जो है शेयर करेंगे ताकि लोगों को वीडियो पहुंच सके, जिसको ज़रूरी है, जिसको इस जानकारी चाहिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि लोगों को जानकारी सटीक मिल सके और उनको पता सके। तो लाइक ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।